नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि सचमुच ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म हो जाएगी। खैर, ऐसे तो जंग बंदी है, लेकिन आए दिन एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं। और ट्रम्प साहब तो आपको इल्म है, बैठे बैठे कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट, वो ऐसी खबरों का सबसे बड़ा बेलवेदर होता है और वो किस तरफ जा रहा है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कल इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड है $73 फी बैरल तक पहुंच गया। ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे लगता है कि सचमुच अमन हो जाएगा। भले ही मुंह से दोनों, अमेरिका क्या कहता है, ईरान क्या कहता है, लेकिन इससे लगता है कि हालात सुधर गए हैं और अब कम से कम नियर फ्यूचर में तो जंग का कोई खतरा नहीं है। अब कल ब्रेंट का जो भाव है 73 तक पहुंच गया। वैसे अमेरिका का जो तेल है वो तो 70 से भी पहले कम चल रहा है। ब्रेंट जो है अमेरिका का, वो नाइमेक्स बोलते हैं उसे, वो कम रहता है, $4-5 हमेशा कम ही रहता है ब्रेंट से। और इसकी वजह से आ, अच्छा, ये जब जंग हो रही थी यानी 28 फरवरी के बाद, तो इन दिनों तो $126 फी बैरल तक जो है तेल, कच्चा तेल, खाम तेल जो है वो पहुंच गया था। अब 73 है तो खासा कम माना जाएगा। ये अलग बात है कि बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में हर मुल्क ने अपने यहाँ रिटेल के जो भाव थे तेल के वो बढ़ा दिए थे, पेट्रोल डीजल एक्स्ट्रा जो भी है। अब जैसे पाकिस्तान ने तो 460 रुपए तक फी लीटर जो है पेट्रोल का भाव कर दिया था और डीजल तो उससे भी 15 रुपए महंगा था। अच्छा, ये बाद में उन्होंने कम किया, मैंने सुना है अभी वो 378 है वहाँ पर, लेकिन ये भी खासा महंगा है। भले जंग से पहले जो है तकरीबन $60-65 फी बैरल जो था भाव था ब्रेंट क्रूड का, लेकिन उन दिनों भी कभी कभी 70-75 तक चला जाता था। तो अभी हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ईरान और अमेरिका की चपकलश की वजह से तेल महंगा है। ये अलग बात है कि भारत ने अपने यहाँ जो रिटेल के दाम नहीं बढ़ाए, मतलब बढ़ाए तो सही, इतने नहीं बढ़ाए। जैसे हम कह सकते हैं कि 104 रुपए का फी लीटर पेट्रोल था ये अमेरिका ईरान की जंग से पहले, अब 109 रुपये या 9.5 तक पहुंच गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 5% का इजाफा जो है, पाकिस्तान में तो तकरीबन डबल कर दिया था उन्होंने। और बाकी मुल्कों ने, खुद अमेरिका में $6 तक, 6-6.5 तक एक गैलन पहुंच गया था। आप खुद सोचिए, तकरीबन 1.5-2 का 1 लीटर हो गया। तो आप सोचिए हिंदुस्तान का 150-200 रुपए का, और अमेरिका तो तेल का बड़ा प्रोड्यूसर है। कनाडा में हमने सुना था $3 तक गया था, अभी कहते हैं $2 है। तो $2 भी तो 140 रुपया हो गया भारत का। खैर, भारत ने मैनेज किया है, लेकिन ये अलग बात है कि अब जब भाव कम हुए हैं तो भारतीय सरकार उसको कम नहीं करेगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि जब ये तेल बहुत महंगा हो गया था तो जो कुछ नुकसान सरकार को या तेल कंपनी को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हुआ, उसकी भरपाई कर सके। खैर, गैस महंगी हो गई है अभी मेरे ख्याल में। अच्छा, होर्मुज खुल गया है और लगातार जहाज वहाँ से पास हो रहे हैं। भारत के भी कई जहाज वहाँ से पास हुए हैं और हमें लगता है कि चंद दिनों में
हालात जो है नॉर्मल तक हो जाएंगे। अच्छा, मैं भारत की बात कर रहा था, तो भारत जो है ना अपनी पॉलिसीज हमेशा फ्लेक्सिबल रखता है, न किसी का पक्का दोस्त है न किसी का पक्का दुश्मन है। देखिए, जब भी यूक्रेन की जंग हुई 2022 में फरवरी में, तो उस वक्त अमेरिका और यूरोप ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, तो रूस का तेल बिकना बंद हो गया, तो भारत ने रूस से तेल लेना शुरू किया। और पहले तो अच्छी खासी डिस्काउंट मिलती थी भारत को, बाद में वो डिस्काउंट कम होता गया और फिर अभी पिछले साल जब रूस की वजह से सदर ट्रंप ने भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाए, तो भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया, बंद नहीं किया था, कम कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने मिडिल ईस्ट से लेना शुरू कर दिया था ज़्यादा तेल, ज़्यादा हम इराक से लेते हैं, अभी तो हम वेनेजुएला से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, और गैस में तो सबसे बड़ा सप्लायर हमारा अमेरिका बन गया है। तो यही है कि न कोई पक्का दोस्त है हमेशा के लिए, न कोई हमेशा के लिए दुश्मन है। जहाँ से हमें फ़ायदा होता है हम वहाँ से खरीदते हैं, और इसकी वजह से ही भारत सरकार जो है अपनी पब्लिक को मुनासिब दाम में एनर्जी सप्लाई कर सकती है। अभी जो थोड़े बहुत आंकड़े हैं, ये जून के जो आंकड़े आए हैं उससे पता चला है कि रशिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इन द मंथ ऑफ जून 26। अभी 2.66 मिलियन बैरल पर डे, यानी यूं समझ लीजिए कि 26,60,000 बैरल एक दिन में ये अभी तक खरीद रहा था। और किपलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस किस्म के आंकड़े देती है दुनिया के लिए, उसने अंदाज़ा अपना बताया है कि जब भी जून महीना, अभी देखिए आज 25 तारीख है, जब पूरा होगा यानी 30 तारीख तक, तो उम्मीद है कि 2.35 तक जो है पहुंच जाएगा मिलियन बैरल पर डे। तो इस तरह से हमें लगता है कि भारत जो है ये मैनेज कर रहा। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पर भारत ने यूएई से तेल खरीदा है, बावजूद इसके कि यूएई हॉर्मुज़ के ऊपर पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है जो फुजेरा तक पहुंचती है और स्ट्रेट ऑफ ओमान में खुलती है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ऊपर जो मतलब पर्शियन गल्फ है वहाँ से नहीं निकलता, नीचे जो ओमान गल्फ है ना वहाँ पे वो बंदरगाह है, और वहाँ से वो, तो हमने 6,36,000 मिलियन बैरल पर डे जो है यूएई से, या दुबई समझ लीजिए, अबू धाबी, उससे हमने तेल खरीदा। और बाकी तो मैंने, अच्छा अभी ये ज़्यादा उम्मीद हो चली है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर से पाबंदियां हटा दी हैं। ईरान ने अपने एटमी तनसीबात को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी इंस्पेक्शन के लिए खोल दिया है। तो इसके लिए अमेरिका ने उसके ऊपर जो पाबंदियां आयद की थी, पहले ओबामा ने हटाई थी, जो बाइडेन ने वापस कम की थी, और ट्रंप ने तो मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। अब ट्रंप ने वो पाबंदियां हटा दी हैं, तो ईरान तो हमें बहुत नज़दीक पड़ता है, और हो सकता है हम तेल और गैस ज़्यादा से ज़्यादा फिर ईरान से ख़रीदना शुरू कर दें। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।